एप्लीकेशन उन्होंने लगाए हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि जो एसटी स्टेटस दिया जा रहा है, जो कैटेगरी है उसमें वो फॉल नहीं करते पहाड़ी को। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने 4 अक्टूबर की जो राजौरी की रैली थी और 5 अक्टूबर को श्रीमान अमित शाह साहब ने बारामूला के अंदर जो रैली की थी, उसमें स्पष्ट किया था कि पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ ये सरकार इंसाफ करेगी। पहाड़ी कबीले के लोगों को उनका हक दिया जाएगा, परंतु गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी कबीले के लोगों के हकूक के साथ 1 इंच मात्र भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। जब हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब और हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने यह साफ कर दिया, यह वाजे कर दिया कि हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी कबीले के भाइयों का जो एसटी स्टेटस, जो एसटी का रिजर्वेशन है 10% का, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। ना नौकरियों के अंदर, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कहीं भी नहीं, ना स्कॉलरशिप के अंदर। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी को जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके साथ किसी प्रकार की कोई डिल्यूशन, कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये खुद ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने कहा है और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने कहा है। पहाड़ी कबीले को जो उनके हक दिए जा रहे हैं, वो अलग से देश का पार्लियामेंट कानून बनाकर पहाड़ी कबीले को अलग से उनके हकूक देने का ऐलान हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया है। और मैं अपने गुजर, बकरवाल भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारे होम मिनिस्टर साहब और खासकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब पर विश्वास रखें। जब भी जम्मू कश्मीर के संबंध में कोई बात होती है, प्रधानमंत्री जी मन की बात हो या कोई बड़े कार्यक्रम में, हमेशा गुजर, बकरवाल कबीले के लोगों की तारीफ करते हैं। हमेशा गुजर, बकरवाल लोगों का मान सम्मान मोदी हुकूमत ने बढ़ाया है। 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें गुजर बकरवालों के वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी जंगल के अंदर रहने वाले गुजर, बकरवाल लोगों को जमीनों के मालिकाना हक नहीं दिए एनसी कांग्रेस पीडीपी ने। आज अगर गुजर, बकरवाल कबीले के लोगों को जंगल में जमीनों के मालिकाना हक किसी ने दिए, वो मोदी सरकार ने दिए, वो बीजेपी ने दिए। आज अगर गुजर, बकरवाल लोगों की भेड़, बकरियां, माल, मवेशी, घोड़े गर्मियों में कश्मीर और सर्दियों में कश्मीर से जम्मू आते हैं, तो उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था मोदी साहब ने की। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने एक गाड़ी भी गुजर, बकरवाल लोगों के लिए जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू नहीं भेजी। अगर आज गुजर, बकरवाल लोगों की किसी ने चिंता की, वो मोदी हुकूमत है। और 2009 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और पीडीपी ने सपोर्ट किया था जम्मू कश्मीर असेंबली में, और गुज्जर, बकरवाल कबीले के खिलाफ
एक काला कानून पास किया गया था जिसका नाम था इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन। यह वो काला कानून था जिसके तहत गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने गुज्जर बकरवाल कबीले के बच्चों को ज़ब्ह किया था। 2009 में यह काला कानून इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन का लगाकर, और इस काले कानून को आज किसी ने खत्म किया है तो वो मोदी हुकूमत है। और मोदी हुकूमत ने गुज्जर बकरवालों के साथ इंसाफ किया है। मोदी हुकूमत ने हमेशा गुज्जर बकरवाल कबीले के लिए जो बड़े ऐलान किए हैं, जिसका फायदा आज गरीब, मस्कीन, बेसहारा लोग ले रहे हैं। और इसलिए खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन मिलेगा वो गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी के कोटे से अलग होगा। गुज्जर बकरवाल कबीले के कोटे से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी।